बच्चों, आपके सामने एडवांस फ्रेजेस 34 नंबर की किस्त दे रहा हूँ। इस फ्रेजेस में आपको एक विशेष बात ये देखने को मिलेगी, अगर आप इन फ्रेजेस का उपयोग 100 शब्द प्रति मिनट गति से करते हैं, इसी डिक्टेशन को प्रैक्टिस करने के बाद, मेरे जो फ्रेज दे रहा हूँ इसकी प्रैक्टिस करने के बाद इसी को आप 120, 130, 140 से जिस गति से भी लिखेंगे तो आपके ये फ्रेजेस इजी गोइंग लिखने में आ जाएंगे। ये इतने एडवांस फ्रेजेस है, सारे सारे इजी भी है, और प्रैक्टिकली बात ये है कि ये स्पीड में बनाए गए हुए हैं सारे के सारे, इसलिए आप भी इसको बना सकते हैं। अब मैं इसको बनाना बताता हूँ। विशेष, अब देखें विशेष कैसे बनाया। विशेष कर, ये लाइन को काट के बड़ा गोला कर दें और बिंदी लगा दें। विशेष, विशेष कर आप देखें एकदम यूनिक आउटलाइन है, बड़ा करके और बीच में गोला लगा दें। विशेष कर, बहुत से बच्चे अलग तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, वो फ्लो भी नहीं है उसमें, और इसमें अगर आप बनाएंगे तो फ्लो भी है। भारी निराशा, भर और न र सा कर दें, भारी निराशा। उम्मीद की जाती थी कि, उम्मीद का सब चिन्ह हमारे पास आधा, की जाती थी और की। अब अभी ये थी हुआ यहाँ पर, अगर इसको बीच में काटोगे तो की जाती थी और डेज बाहर निकाला तो की पढ़ने में आ जाएगा। उम्मीद की जाती थी, ये अगर यहाँ डेस लगाया है तो थी का काम करेगा, और अगर बीच में डेस लगा दिया तो थी का काम यहाँ करेगा और ये की का काम करेगा। उम्मीद की जाती थी। भारी भरकम घाटा, ये भारी और भरकम घाटा, घ से काट दें और बीच में काट दें, भारी भरकम घाटा। मध्यम वर्गीय लोग, म से मध्यम वर्गीय और लोग कर दें, मध्यम वर्गीय लोग। गरीबों के नाम पर, ये गरीबों, अब आपको नाम के नाम पर लिखने की अलग से ज़रूरत नहीं, सिर्फ यहाँ पर लगा दें। ये जो भी है इस तरीके का अगर आउटलाइन आती है, जम्पल्ड आउटलाइन है ये बीच के सब गोलमाल कर जाएं और लास्ट का जो शब्द बना उसको लगाया गरीबों के नाम पर। तरक्की के नाम पर, ये तरक्की के नाम पर। बहुत ही स्पीड के आउटलाइन है, इजी भी है और आराम से बना सकते हैं। विशेष रूप से, ये विशेष रूप से। समाजवादी स्वरूप, समाज व से वादी और इसमें स्वरूप का गोला लगा दें, स्वरूप का सब चिन्ह। उदार अर्थव्यवस्था, लाइन के साथ में उदार, इसको लाइन को काट के बनाएं, उदार और डाउनवर्ड रख करके एस्टी लूप लगा दें। उदार अर्थव्यवस्था। सरकारी कर्ज पर, सरकार को डबल कर दें, कर निकल जाएगा। कर ज को डबल कर दें तो ज को जैसे डबल करेंगे तो इसमें पर भी निकल जाएगा। सरकारी कर्ज पर। बढ़ता जा रहा है, बर से बढ़ता जा रहा है। किया गया था, किया गया था। वित्त मंत्री के लिए, लाइन को काट के वित्त मंत्री के लिए। चिंता का विषय, ये चिंता का विषय। का ओमिट है इसमें, कम करने की दिशा में, कम करने की दिशा में। और अगर इसको एडवांस करना चाहें तो आप इसको करने की दिशा में, और आगे आप कम काम की बिंदी लगा दें, कम करने की दिशा में। कारगर कदम, ये कारगर कदम, यहाँ आपको गोला लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये कार्यक्रम के आउटलाइन पढ़ने में जाएगी। कारगर कदम में आपको ये एक गोला लगाना पड़ेगा। करोड़ रुपए, कर से करोड़ रुपए। आश्चर्यजनक बात यह है कि, आश्चर्यजनक बात यह है कि। सही दिशा में, सह से सही दिशा में। हिसाब किताब, लाइन को काट के हिसाब और का से काट दें किताब, हिसाब किताब। कुल मिलाकर, कल करके मल को डबल कर दें, कुल मिलाकर। तो बच्चों ये आउटलाइन इस डिक्टेशन में आ रही है और बहुत ही स्पीड की आउटलाइन है। एक बार इसकी आप प्रैक्टिस करें और इसी डिक्टेशन को इसके बाद में लिखेंगे तो आपको बहुत इजी भी लगेगा और आराम से आप इसको पढ़ पाएंगे। देखें, यस स्टार्ट। आयकर में केवल
नाममात्र को राहत दी गई है। इसमें छोटी आय वालों और विशेषकर वेतनभोगियों को भारी निराशा हुई है, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई के कारण रुपए की कीमत जिस तेजी के साथ गिर रही है, उसे देखते हुए यह उम्मीद की जाती थी कि आयकर में छूट की सीमा कुछ अवश्य बढ़ाई जाएगी। लेकिन बजट के भारी भरकम घाटे और चुनावी वर्ष के कारण शायद वित्त मंत्री मध्यम वर्गीय लोगों को यह राहत नहीं दे पाए। वेतनभोगी वर्ग जिस तरह महंगाई और प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों के भार से दबता चला जा रहा है, उसको देखते हुए उसके लिए राहत की अपेक्षा करना अनुचित नहीं था और वित्त मंत्री भी यह राहत देते तो गलत नहीं होता। वित्त मंत्री ने गरीबों के नाम पर, विशेष रूप से ग्रामीणों की तरक्की के नाम पर बजट को एक तरफ जहां समाजवादी स्वरूप प्रदान करने की विफल चेष्टा की है, वहीं उदार अर्थव्यवस्था को कोई दिशा प्रदान करने में विफल रहे हैं। सरकारी कर्ज पर ब्याज की अदायगी का भार भी देश पर निरंतर बढ़ता जा रहा है। पिछले वर्ष 14,150 करोड़ का प्रावधान ब्याज की अदायगी के लिए किया गया था, जिसे इस वर्ष बढ़ाकर 17,000 करोड़ रुपए करना पड़ा है, जो कुल व्यय का 18% है। बजट का 18% ब्याज की अदायगी पर खर्च किया जाना किसी भी वित्त मंत्री के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। बचत को बढ़ावा देने के नाम पर जो नई बचत योजनाएं ब्याज की दरें बढ़ाकर जारी की गई हैं, उनके कारण भी ब्याज की अदायगी का भार बढ़ेगा। खाद और अनाज पर अनुदान को कम करने की दिशा में भी कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया है, बल्कि इस अनुदान में 681 करोड़ रुपए की वृद्धि ही हुई है। इसमें निर्यात संवर्धन का अनुदान भी शामिल है। उदार आयात नीति के संदर्भ में निर्यात जिस हद तक बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ पाया है और इसीलिए भुगतान संतुलन की हालत बहुत खस्ता है। आश्चर्यजनक बात यह है कि वित्त मंत्री ने अपने बजट में कोई अहमियत ही नहीं दी है। सुरक्षा व्यय को करीब यथावत रखा गया है। इसमें मात्र 200 करोड़ रुपए की कटौती सांकेतिक ही मानी जाएगी। यह सही दिशा में एक शुरुआत जरूर है। कुल मिलाकर यह एक सामान्य बजट है, जो न तो समाजवादी ही है और न उदार अर्थनीति का पोषक है। यदि यह कहा जाए कि यह केवल हिसाब किताब का लेखा जोखा मात्र है और परिस्थितियों के वशीभूत होकर मामूली तालमेल बैठाने का प्रयास मात्र है, जो न तो देश को कोई दिशा दे पाएगा और न ही अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ और संतुलित कर पाएगा। धन्यवाद।